गुरुदेव, मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं, एक ही पे मिला दो। पहला तो ये है कि मेरे को घर से ऑफिस तक जाने में 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को लगते हैं, तो उस बीच में मैं माला से मंत्र जाप कर सकता हूँ? दूसरा, एकादशी व्रत के बाद में जब हम पारायण करते हैं तो उसमें खीर मेरे को बताया था कि खीर से पारायण करते, तो खीर खा सकते हैं उसमें? एकादशी के बाद द्वादशी को तो हम पारायण कर सकते हैं चावल से। जी सुनिए ध्यान से। कई लोगों की ये समस्या रहती है कि हमारा ऑफिस आना जाना होता है और अब इतना लंबा जाना है, 9 बजे से अगर ऑफिस है तो घर से कम 6:30-7 निकलना पड़ता है। 7:30 पौने 8। हाँ, तो कै बजे का ऑफिस है? 10 बजे का। हाँ, तो 7:30 का मतलब 2.5 घंटा हो गया। अब आते भी हैं कै बजे पूरा हो जाता ऑफिस? 6 बजे। 8:30 बजे आते हैं, फिर मुंह हाथ धोते हैं, फिर भोजन करते हैं, 10 10:30 11 बज जाता है। हो जाता है कि नहीं? अब 7:30 फिर जाना है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि रास्ते में ही गाड़ी में ही माला कर ली जाए, तो 5 घंटे मिल गए। पहली बात तो 5 घंटे मिल गए। दूसरा, घर में समय नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो भगवान कोई बंदिश नहीं, कोई नियम नहीं। भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपति मंगल दिशि दसु। 10 दिशाओं में भाव से कुभाव से सोते जागते उठते बैठते आते जाते खाते पीते कभी भी नाम जपो, वो तुम्हारा कल्याण ही करने वाला है। परंतु गुरु मंत्र लेने के बाद कुछ नियमों का पालन करना। अगर मैंने बंसी भट्ट की कथा में कहा था, किसी भी नियम को लगातार बिना रुके 12 साल कर लिया जाए तो जिस भाव से उस नियम का पालन किया जाएगा वो भाव आपको 13वें साल के पहले दिन प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है बीच में भी हो जाए, और 12 साल तो लास्ट है। पर शर्त नहीं चाहिए, चाहे एक माला का ही हो, वो एक माला हो। तो गुरु मंत्र लेने के बाद आप ये नियम बना लीजिए। गाड़ी खुद ही चलाते हो, कोई और चलाता है? नहीं, खुद ही चलाता। हाँ, तो सिस्टम नहीं बैठेगा। कितनी माला घर में कर सकते हो वो तो नियम बना लो, ये तो करनी ही करनी है। हाँ, 8 से 10 माला करके जाता हूँ। करके जाते हो? हाँ जी। तो उन्हें कम से कम 11 कर लो। जी गुरुदेव। और जब गाड़ी चलाओ तो जूते नहीं पहनने। जूते पहन के जाते होगे? हाँ जी। चमड़े के जूते होंगे, तो जूते उतार कर, पर वो गाड़ी तू अपनो माला ने सिस्टम ने घर में देख ले, और मन ही मन में राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। 2.5 घंटा आना, 2.5 घंटा जाना, सिर्फ राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद करते रहो। वो भी तुम्हारा अपार भजन में उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन जो शूज पहनते हो, अगर हो सके तो चमड़े के शूज पहनना बंद करके कोई अन्य वस्त्र के कपड़े के जो शूज आते अगर वो पहनोगे तो हमको लगता है कि वो अशुद्ध भी नहीं होंगे और तुम्हारा भजन भी 5 घंटे का बन जाएगा। राधे श्याम। गुरुदेव, आज ये हमारी अर्धांगिनी में दीक्षा ली है, इनको बोल देना एकादशी व्रत के लिए। नहीं, अभी तो मैं नहीं बोल सकता, अभी मंत्र दिया है, अभी कम से कम तुम हर करो। ऐसा क्या है, तुम्हारी अर्धांगिनी है तो मान ही जाएंगी जब तुम एकादशी रहते हो तो। नहीं, वो आपकी मान सकती है, आप ही की मानेंगे। वैसे मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मेरी ही मानेंगे। ठीक है, अभी कुछ समय और उनको भजन माला करने दो, थोड़ा प्रैक्टिस करने दो, और जब मन करे हमारी बात मानने का। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है,
एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कह दूं, बहुत बड़ा पाप है। फल खा लो, कूटू के आटे का कुछ खा लो, अन्य चीज खा लो, लेकिन अन्न नहीं